श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। इस जीवन के 3 सौभाग्य बताए गए हैं: मनुष्य जन्म, महापुरुषों का संसर्ग और आत्म कल्याण की अभीप्सा। परिवार समाज में रहते हुए अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए आत्म कल्याण के महान उद्देश्य को पूरा करना होता है। इसके लिए नित्य रूप में पात्रता, पावनता और पवित्रता के अर्जन की बात कही गई है। मन, वचन व कर्म से हर दिन हर पल साधक को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हर पल होश में रहने की आवश्यकता है। साधना में 24 घंटे मन पर सजग निगाह रखने की आवश्यकता है। उपासना, साधना व आराधना का जो क्रम निर्धारित है उसका पालन करते रहें। देखना पड़ता है कि कहीं निर्धारित दिनचर्या एवं साधना क्रम में आलस्य प्रमाद तो प्रवेश नहीं कर रहा, मन प्रलोभनों के बहकावे में भटक तो नहीं रहा। इसे बारंबार अपने अभीष्ट पथ पर केंद्रित करने का अभ्यास करना पड़ता है। उपासना में 3 ही माला सही, लेकिन वे पूरी दृढ़ता एवं तन्मयता के साथ होनी चाहिए, जिसकी परिधि में स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को समेटते हुए अपने पूरे व्यक्तित्व के आमूल चूल परिवर्तन की आधार भूमि तैयार हो रही हो। सभी आध्यात्मिक मार्गों में पावनता भरे नैष्ठिक प्रयास पर बल दिया गया है, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो अथवा भक्ति योग हो। यदि जीवन कर्म प्रधान है तो ध्यान रहे कि हर कर्म पूजा की तरह करने का प्रयास हो। उसके आदि, अंत और मध्य में प्रभु का सुमिरन जुड़ा हो और भावना होना चाहिए कि हर कर्म का फल उन्हीं को अर्पित हो रहा है। हमेशा सजग रहना होगा कि कहीं अपना शुद्र अहम व संकीर्ण स्वार्थ बीच में तो नहीं आ रहा। तभी कर्म योग सधेगा और चित्त शुद्धि का माध्यम बनते हुए आत्म जागरण एवं कल्याण का हेतु बनेगा। यदि ज्ञान मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो सदैव आत्म चिंतन में निमग्न रहें। देह, इंद्रिय व मन आदि करण मात्र हैं। इस विवेक वैराग्य के साथ अध्यात्म केंद्रित जीवन जिए। और यदि भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो शरणागत भाव से प्रभु को हर श्वास में, हर कर्म में, हर चेष्टा में अनुभव करें व ईश्वर परायण जीवन जिए। हर पल ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें तथा अपने विचार, भाव व क्रियाओं के स्तर को उन्हीं के अनुरूप पावन एवं गरिमामय बनाए रखें। यदि राजयोग के पथ पर अग्रसर हैं तो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत यम नियम के अंतर्गत 10 सूत्रों का यथा योग्य पालन करें, जो हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। आसन प्राणायाम के साथ इंद्रियों व मन का संयम करते हुए प्रत्याहार को साधें तथा अपने चित्त को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए नित्य ध्यान का अभ्यास करें। इस तरह हर मार्ग में, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या राजयोग हो, पावनता, पवित्रता, एकाग्रता एवं एक निष्ठा पर बल दिया गया है। यदि मार्ग में कुछ मुश्किलें आ रही हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें। जब अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत कमजोर पड़ रही हो, वहां समर्थ प्रभु का सहारा लेने, अवलंबन लेने में भला कैसा संकोच। ईश्वर तो हमेशा ही सच्चे साधकों, अभिप्सुओं की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साथ उनके दूत हमेशा भक्तजनों को तारने के लिए अपना आंचल फैलाए बैठे होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में किया गया कोई भी सच्चा प्रयास, प्रार्थना, निवेदन कभी निष्फल नहीं जाते, बल्कि इनका प्रत्युत्तर सुनिश्चित रूप से मिलकर रहता ही है। यदि जीवन साधना के पथ में कुछ गलतियां हो गई हो पहले कभी, तो उनको लेकर मन में कुंठा न पालें, उनको लेकर कुढ़ते न रहें। खुले मन से अपने समर्थ गुरु, अपने कृपालु प्रभु के सामने दिल खोलकर अपनी कथा, व्यथा बयान करें
और फिर नए संकल्प के साथ, दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ने का निश्चय करें। मान कर चलें कि साधना पथ में विचलन, फिसलन व विषमताओं का आना स्वाभाविक है। यहाँ पर साधक को कदम कदम पर अनगिनत अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आखिर वो जन्म जन्मांतरों की वासनाओं, आदतों व संस्कारों से जूझ रहा होता है। अचेतन की सूक्ष्म वासनाओं का खेल बहुत मायावी होता है। इनके प्रहार कब लापरवाह साधक को साधना पथ से डिगा दें, कह नहीं सकते। इसमें सदा खतरा बना रहता है। अचेतन के अंधेरे कोने में पड़े कुसंस्कारों के समूह कब अचेत पथिक पर टूट पड़े, साधक को गहरे विषाद में धकेल दें। आश्चर्य नहीं कि अध्यात्म पथ कष्टों से भरा हुआ मार्ग है, जिसे शास्त्रों में छुरे की धार पर चलने के समान कष्ट साध्य कहा गया है। अतः प्रलोभनों की प्राण हंता माया से सावधान रहें। पता नहीं ये कब आकर साधक को बहला फुसला कर अपने आगोश में ले लें। यदि साधक सजग नहीं है तो फिर ये साधक की सुख भोग लिप्सा के साथ बल पाकर नागपाश बनकर उसे जकड़ लेते हैं और उसका सारा प्राण निचोड़ कर ही छोड़ते हैं। अतः मन व इंद्रियों की सुख भोग की लिप्सा से सदा सजग सावधान रहें और अपने आत्मानुसंधान के सत्य पथ पर अडिग बने रहें। ये पथ ही साधक के लिए चलने योग्य होता है। निसंदेह रूप में साधना पथ पर अखंड सजगता की आवश्यकता होती है। अनवरत अपने इष्ट पर ध्यान केंद्रित रखते हुए, मन व माया की प्रकृति को समझते हुए कठोर कदमों की आवश्यकता रहती है। आहार विहार विचार एवं व्यवहार में उच्चतम मानदंडों के साथ साधक अपने साधना पथ पर बढ़ता है और ईश्वर भजन के साथ आत्म तत्व पर विचार करता है। सतत आत्मचिंतन में निमग्न रहता है। नैतिकता योग साधक के लिए दिखावे, फैशन या सामाजिक विवशता की वस्तु न होकर उसकी प्राण वायु की तरह होती है, जो उसे अध्यात्म पथ के विराट साम्राज्य में प्रवेश दिलाती है। ये नैतिकता ओढ़ी हुई नहीं होती, दिखावटी नहीं होती, बल्कि अपने विवेक पर आधारित आत्मानुशासन के आध्यात्मिक गुण से युक्त होती है। धन के अभाव में एक गरीब व्यक्ति दुखों से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। धन के अभाव में वह रोजी रोटी आदि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ था। एक दिन अचानक उसके मन में ये विचार आया कि किसी सिद्ध महात्मा से मिलना चाहिए और उनसे धन पाने का कोई उपाय जानना चाहिए। मन में यही विचार लिए वह व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं धन के अभाव में बड़ा दुखी हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। आप ऐसी कृपा करिए कि मैं धनी हो जाऊं। महात्मा जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपने पास रखी हुई एक पारस मणि उसे देते हुए कहा, जाओ, इस पारस मणि से जितना चाहो सोना बना लेना। पारस मणि पाकर वो दरिद्र, गरीब और दुखी व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और पारस मणि लेकर अपने घर आ गया। उस पारस मणि से उसने बहुत सारा सोना बनाया और सोना पाकर वो धनी हो गया। धन से उसकी रोटी, कपड़ा, मकान आदि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बखूबी पूरी होने लगी, पर उसे शांति और संतोष प्राप्त नहीं हो सका। बहुत सारा धन प्राप्त कर वो बहुत धनी हो गया। वो अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने लगा, अच्छे वस्त्र पहनने लगा, अच्छे मकान में रहने लगा। भोग विलास की सारी वस्तुएं उसने खरीद ली और उनका उपयोग करने लगा, पर अभी भी उसके मन में शांति और प्रफुल्लता नहीं थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसे अमीरी का दुख सताने लगा। वो अमीर से और अमीर होने की चिंता में रहने लगा। उसे अपना धन चोरी होने की चिंता सताने लगी। धन संभालने और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की चिंता में उसका सुख चैन जाता रहा। एक दिन हार कर वो फिर उन्हीं महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे धन भी प्राप्त हो गया और मेरी गरीबी भी दूर हो गई। आपने मेरी गरीबी तो दूर कर दी, पर फिर भी मैं सुखी नहीं हो सका। मैं ये नहीं जानता था कि गरीबी में ही नहीं बल्कि अमीरी में भी दुख होता है। मुझे अब अमीरी के दुख ने घेर लिया है। कृपया कर आप मुझे इन दुखों से बचाइए। हे महाराज,
आप मुझे ऐसा सुख दीजिए जो गरीबी और अमीरी में बराबर मिले और जब मृत्यु के समय भी कम न हो। महात्मा जी बोले, ऐसा सुख धन दौलत एवं विषय भोगों से नहीं बल्कि आत्मा से प्राप्त होता है। ऐसा सुख सत चित आनंद स्वरूप ईश्वर से ही प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त सुख, विषय भोगों से प्राप्त सुख क्षण भंगुर है और उस सुख में सदैव दुख निहित है। पर जो सुख परमात्मा का अपनी आत्मा में ध्यान करने से आत्मा से प्राप्त होता है, वह सुख शाश्वत है और वो सदैव बना रहता है। धन धान्य व भौतिक संसाधन बहुत हो या कम, हर स्थिति में व्यक्ति सुखी रहता है, आनंदित रहता है। ये कहकर महात्मा जी ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश देकर आत्मदर्शन कराया और उसके बाद वह व्यक्ति सदा सुखी और आनंदित रहने लगा। वास्तव में उक्त कहानी का सार संदेश यही है कि सच्चा व शाश्वत सुख आत्मज्ञान में है, आत्मबोध में है। अपार धन वैभव के बीच होते हुए भी जो सुख सिद्धार्थ को प्राप्त नहीं हो सका था, वो सुख उन्हें आत्मबोध होने पर अपने अंदर से ही प्राप्त हुआ। जो सिद्धार्थ रोगी, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाते थे, वही सिद्धार्थ बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, आत्मबोध हो जाने के बाद परम शांति में, परमानंद में निमग्न हो गए। उनका रोम रोम आनंद से भर उठा। आत्मबोध पाकर महावीर भी वो नहीं रहे जो वे एक राजकुमार के रूप में थे, वे भी आत्मबोध से निस्तृत आनंद में मग्न हो गए। तुलसी, मीरा, रैदास, नानक, नामदेव, एकनाथ आदि संत सदैव आत्मबोध से निस्तृत आनंद में निमग्न रहे। आत्मज्ञान आत्मबोध का परिणाम है आनंद और परमानंद। आत्मज्ञान अथवा आत्मबोध तब होता है जब मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलता है और अपने अंतरतम में यह अनुभव होता है कि आप देह में हैं पर अब देह नहीं हैं, आप शरीर में हैं पर अब शरीर नहीं हैं। आप सत चित आनंद स्वरूप आत्मा के अंश हैं और यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इस वास्तविक स्वरूप में हमारी सदैव के लिए स्थिति ही आत्मबोध है और इस स्वरूप स्थिति में ही आनंद है, परमानंद है, परम शांति है, परम विश्रांति है, परम विश्राम है और परम सुख है। आत्मबोध में जो अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृति होती है, जो सदैव बनी रहती है और वो जागृति कभी जाती नहीं, कभी मिटती नहीं, कभी छूटती नहीं। जब मैं एक शरीर हूँ, ये अनुभव सदा के लिए समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं सत चित आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश हूँ। ये भाव स्थायी हो जाता है और इस भाव में स्थित हो जाने पर साधक सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। न तो दुख उसे दुखी करता है और न सुख उसे हर्षित करता है, क्योंकि स्वरूप स्थिति में वो देह भाव होता ही कहाँ है। तब ऐसा साधक देह में होते हुए भी देहातीत हो जाता है, इंद्रियों से कुछ ग्रहण करते हुए भी इंद्रियातीत हो जाता है, इंद्रियों के परे हो जाता है। इसलिए न तो दुख उसे दुखी करता है और न ही सुख उसे सुखी करता है। सुख दुख से परे आत्मिक आनंद में वो मग्न होता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। वो अनासक्त निर्लिप्त रहकर कर्तापन की भावना से रहित होकर हर कार्य करता है। इसीलिए उसके कर्म से कोई नया बंधन, नया संस्कार नहीं उपजता। वह पल पल भगवदानुभूति, आनंदानुभूति में जीता है और अंततः जन्म मरण के बंधन को तोड़कर सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। धन धान्य, भौतिक वस्तुओं से, भोगों से क्षणिक इंद्रियों का सुख प्राप्त होता है, पर उस सुख में सदैव दुख निहित होता है। अतः वो सुख सुख होकर भी दुख ही है और दुख तो दुख है ही। सुख भी भोग है और दुख भी भोग है, और जो भोग है उसमें दुख अवश्य है। अस्तु हमें दुख और सुख से परे आनंद की उपलब्धि करनी चाहिए, जो आत्मबोध की अवस्था में आत्मा से प्राप्त होता है, परमात्मा से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण आत्मबोध से आनंद प्राप्ति का उपाय बताते हुए गीता में कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित
शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुक्त परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वह योगी अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है और संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण जीवों को अपनी आत्मा में देखता है और संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण जीवों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को आनंद प्राप्त होता है। यही आत्मबोध से परमानंद की यात्रा है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।